हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बताया था कि एसएससी के एक सेंटर पे कानपुर में 20 कैंडिडेट्स जो है पॉजिटिव पाए गए थे। अब फिर एक नया न्यूज़ निकल के आ रहा है कि एक सेंटर पर 17 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। अब समझ रहे, कर्मचारी का मतलब कि सभी कैंडिडेट्स का उनसे मुलाकात कभी ना कभी होना है। और फ्रेंड्स, रेलवे ने भी अपनी परीक्षा टाल दी है। मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर कोरोना का बहाना नहीं रहता है या फिर कोरोना का कोई इशू नहीं रहता है तो रेलवे क्या करेगा, मई के फर्स्ट वीक में अपना एनटीपीसी का 7th फेज करा सकता है और फिर सेकंड वीक से ग्रुप डी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि अगर कोरोना का वेज टलता है तो काफ़ी लंबा जाएगा और कम से कम जून तो निकल ही जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर बहुत पहले कराने का प्रयास करेंगे तो एनटीपीसी 7th फेज जून के लास्ट वीक में करा पाएंगे और ग्रुप डी आपका जुलाई फर्स्ट वीक तक जा सकता है। लेकिन बहुत से लोगों ने आपसे ये कहा था कि 30 मई तक परीक्षाएं टाल दी गई हैं, लेकिन मैंने आपसे एक कन्फर्मेशन में कहा था कि अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। सब लोग अपने मन से बोल रहे हैं, जैसे मैं अपने मन से बोल रहा हूँ वैसे बाकी लोग भी अपने मन से बोल रहे हैं। और मैं ये भी कहा था अगर टलेगा तो 30 मई तक केवल नहीं टलेगा, कम से कम पूरा जून खत्म हो जाएगा। जून क्या, जुलाई भी खत्म हो सकता है। और यहाँ पे रेलवे ने परीक्षा टाला है तो इसमें साफ साफ बोला है कि आगे का डेट अभी हम नहीं बता सकते, जब सिचुएशन नॉर्मल होगा तभी बताएंगे। और ये बात मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इतना जल्दी कोई एग्ज़ाम नहीं करा पाएगा अगर टालेगा तो, ठीक है। लेकिन पता नहीं किस हिसाब से लोग 30 मई का डेट रख रहे थे कि 30 मई तक रेलवे ने परीक्षा टाल दिया है। आपने पिछले बार भी देखा था जब कोरोना आया था तो लगभग आपने देखा था कि 8-9 महीने के बाद ही पेपर हो पाया था, जब एसएससी सीसेसल पोस्टपोन हुआ था। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि केवल 1 महीने के लिए कोई परीक्षा टाली जाएगी और फिर दोबारा हो सकती है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप एसएससी के सॉरी रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस का वेट करें। नोटिस आएगा तभी कंफर्म हो पाएगा कि टल रहा है कि नहीं टल रहा है, और अगर टल रहा है तो कितने दिन के लिए टल रहा है। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो रेलवे कभी भी नोटिस जारी कर सकता है, कभी एग्जाम करा सकता है। मैं आपको बार बार अलर्ट कर रहा हूँ क्योंकि रेलवे धोखा दे सकता है। एनटीपीसी में आपको धोखा दे चुका है फर्स्ट फेज में, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार आप लोग अलर्ट रहें। नहीं तो आप लोग किसी के बहकावे में आएंगे। अगर आप ये सोचेंगे एग्जाम अभी नहीं होगा तो फिर परेशान हो जाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, भले ही रेलवे ने परीक्षा पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन आपको अपने प्रिपरेशन में लगे रहना चाहिए। क्योंकि कब क्या हो जाए, जब कोई नया डेट नहीं मालूम है तो कभी भी कोई एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम पहले हम बात करें फ्रेंड्स एसएससी का इस सेंटर का कौन सा सेंटर है। तो फ्रेंड्स ये भी सेंटर लखनऊ सॉरी कानपुर का ही पता चला है। जो पहले मैं बताया था जहाँ पे एक सेंटर, उसका नाम नहीं मालूम था, पर इस बार नाम के साथ पता चला फ्रेंड्स। हाथीपुर आईओएन डिजिटल है कोई कानपुर में, वहाँ पे जो है 17 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 17 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जिनका भी एग्जाम इस सेंटर पे होने वाला है वो अलर्ट रहें, ठीक है। बाकी पोस्टपोनमेंट के प्रयास तो जारी, आप लोग प्रयास करते रहें। अब उम्मीद कम होते जा रहा है क्योंकि अब काफ़ी कम दिन बचे हैं। तो देखिए एसएससी क्या करता है, पोस्टपोन करता है या नहीं करता है। ट्विटर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो लोग पहले सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो भी अब सपोर्ट में आ गए हैं। पहले कुछ लोग क्या था, केवल कोर्स बेचने के लिए परेशान थे। वो सोच रहे थे कि अगर एग्जाम पोस्टपोन होगा तो फिर लॉकडाउन में हमारी कमाई नहीं हो पाएगी और फिर हमारा कोर्स बिकेगा नहीं। इस वजह से वो लोग क्या कर रहे थे, पोस्टपोन के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं जब आप लोग से कहा कि आप लोग ऐसे लोगों का बाइकआउट करें, जब ये लोग आपका सपोर्ट आज नहीं कर सकते हैं तो आप बाद में क्यों इनका कोर्स खरीदेंगे, ठीक है। तो शायद आपके बाइकआउट का ही असर है कि अब सभी लोग धीरे धीरे सपोर्ट में आ गए हैं और पोस्टपोनमेंट के लिए लड़ाई लड़ने लगे हैं। अगर यही लोग बहुत पहले शुरू कर दिए होते ये ट्रेंडिंग वगैरह जो ट्विटर पे चल रहा है हैशटैग वगैरह, तो शायद अब तक पोस्टपोन हो चुका होता। लेकिन सब लोग सेल्फिश होते हैं, केवल अपना फ़ायदा देखते हैं। आप लोग भी पहले ध्यान नहीं दिए क्योंकि सोचे आज मेरा एग्जाम तो है नहीं, किसी और का है तो हो जाने दो। तो इस वजह से अभी तक पोस्टपोन नहीं हो पाया। लेकिन अब लगातार सब लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि सिचुएशन देख रहे हैं क्रिटिकल होते जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स रेलवे की परीक्षा जो टल गया है उसका नोटिस दिखा देता हूँ मैं न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, रेलवे की भर्ती परीक्षा स्थगित। लखनऊ, रेलवे की 29 व 30 अप्रैल को होने वाली भर्ती परीक्षा को कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित कर दिया गया। यानी यहाँ साफ साफ रीजन लिखा गया है कि कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित किया गया। यानी इसके बाद जो भी एग्जाम होगा वो भी स्थगित होगा ही होगा। जब एक एग्जाम स्थगित हुआ है तो वो भी होना तय है। यानी कि एनटीपीसी 7 फेज जिसके बारे में बोल रहा था आपसे कि अगर कोरोना का बीच में रीजन नहीं आता है तो मई फर्स्ट वीक में हो सकता है, और अगर कोरोना बीच में आता है तो 30 मई नहीं 30 जून तक जा सकता है बिल्कुल आसानी से। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, आपने एसएससी सीएसएसएल का एग्जाम्पल देख चुका है पिछले साल, मार्च के बाद डायरेक्ट अक्टूबर में होता है, यानी 9 महीने बाद। तो आप 30 मई का बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 30 मई के बाद एग्जाम हो पाएगा, ठीक है। यानी एग्जाम पोस्टपोन होगा तो कम से कम जून जुलाई तक जाना तय है मिनिमम। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है, घटने का कोई चांस अभी नहीं दिख रहा है,
ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, जीडीसी कोटे में स्टेशन मास्टर, स्टाफ नर्स, क्लर्क, जूनियर इंजीनियर सहित कई श्रेणियों में यह परीक्षा लखनऊ सहित उत्तर रेलवे के अन्य जोनों में होनी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर दी गई। अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा की अगली तारीख स्थितियां सामान्य होने के बाद जारी की जाएंगी। यानी कि बताइए, जब ये जीडीसी परीक्षा है, जीडीसी परीक्षा यानी कि जो आपका डिपार्टमेंटल परीक्षा हो तो वो हो रहा है जिसमें इतनी संख्या कम होती है, उसे पोस्टपोन किया जा रहा है, तो आप कैसे उम्मीद कर पाएंगे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा इतनी जल्दी हो पाएगी। ठीक है, तो आप लोग को तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया फ्रेंड्स अब एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, यानी कि कम से कम मान के चलिए कि जून लास्ट वीक तक, जो मैं बहुत पहले आपसे बोल रहा था कि अगर कोरोना बीच में रीजन आएगा तो जून तक जाएगा, अदरवाइज मई में भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए आप लोग प्रिपरेशन करते रहे। तो मैं अभी भी यही कहूँगा फ्रेंड्स, आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि रेलवे है, रेलवे आपको बहुत पहले नोटिफाई नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे 29 को एग्जाम होने जा रहा था, आज आपका 19 तारीख है, तब ये लोग नोटिफाई किए हैं कि एग्जाम पोस्टपोन किया जा रहा है, और अभी ये लोग आगे का डेट नहीं दिए हैं। ठीक है, तो आगे का डेट अचानक ये लोग कभी भी दे सकते हैं। अब इतना ही मान के चलिए कि सब कुछ आपका इस एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने सारा वीडियो मतलब एक साथ बनाया सारे टॉपिक पे मिला के, क्योंकि ये एग्ज़ाम पहले होना था, ये 29 का डेट फिक्स था। ठीक है, और आपका जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी का डेट फिक्स नहीं था, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि मई फर्स्ट वीक में हो सकता है। यानी कि जब इसका डेट आएगा तो उसी के आसपास आपका एनटीपीसी 7th फेज़ का भी डेट आएगा, और जब एनटीपीसी 7th फेज़ हो जाएगा तो जस्ट उसके बाद ग्रुप डी भी हो जाएगा। तो आप लोग इसके पीछे पड़े रहें, इसका डेट कब आता है, फिर उससे आपको कन्फर्मेशन मिल सकता है कि हाँ एनटीपीसी कब हो सकता है। तो मुझे लगता है इसका डेट भी 15-20 जून से पहले तो नहीं आने वाला है, जब भी होगा जून के लास्ट वीक में वे भी जा सकता है। ठीक है, यानी जब ये होगा उसके बाद ही एनटीपीसी होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग अब केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें। अब आपको 90% कन्फर्मेशन मिल चुका है कि आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी भी इधर मई जून में नहीं होने वाला है, क्योंकि जब रेलवे ने एक एग्जाम कैंसिल किया है तो दूसरा कैसे करा सकता है, सॉरी पोस्टपोन किया, कैंसिल वर्ड यानी उसकी कह सकता है। कैंसिल का मतलब होता है एग्जाम होने के बाद कैंसिल हो गया, कुछ पेपर वगैरह ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम पोस्टपोन हुआ, कैंसिल हुआ ही नहीं, एग्जाम अभी हुआ ही नहीं है। तो जब रेलवे ने एक एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है तो बाकी दो एग्जाम्स कैसे करा सकता है आप खुद सोच सकते हैं। यानी आपको अब कम से कम 3 महीने का टाइम मिलता है, ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ग्रुप डी के लिए मैं बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि मान लीजिए आज 19 अप्रैल है, तो आपका 19 जुलाई तक हमको लगता है चला ही जाएगा ग्रुप डी। ठीक है, और आपका एनटीपीसी उसके पहले हो सकता है, 8-10 दिन पहले हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स अब मान के यही चलिए कि 3 महीने का समय मिल गया है, इसका आप लोग सदुपयोग करिए, प्रिपरेशन करिए। और मैं एसएससी वालों से कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि टाइम आपके पास अब कम बचा है। अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम देने में सक्षम में जा सकते हैं सेंटर पे तो जाइए, अदरवाइज़ अब उम्मीद कम लग रहा है कि एसएससी एग्ज़ाम पोस्टपोन करने वाला है, क्योंकि आप सिचुएशन देख रहे हैं कि यहाँ इतने मतलब कोविड पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं, फिर भी क्या हालत है, एसएससी हार मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, आप बस अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि एसएससी क्या चाह रहा है। ठीक है, न्यूज़ में तो आ गया कि हाँ आप लोग ट्रेंड करा रहे हैं, लेकिन एसएससी के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है, एसएससी पोस्टपोन करने के बारे में नहीं सोच रहा है। अगर एसएससी अब तक पोस्टपोन कर दिया होता तो काफ़ी कैंडिडेट्स का भला हो गया था, बट एसएससी अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। और रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कभी कोई नोटिस ही नहीं देता है कि एग्जाम पोस्टपोन करना हो चाहे कुछ करना हो। आप जान रहे हैं एनटीपीसी 7th फेज का अभी तक कोई डेट का कोई नोटिस नहीं है, कब होगा या फिर कब नहीं होगा। ग्रुप डी का भी अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, बस इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल दिया कि इस डेट पे हम कराएंगे, बट अभी तक उस डेट पे हुआ नहीं। तो ये कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, रेलवे वाले अभी कोई नोटिस देने वाले नहीं हैं। तो आप लोग बस अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें, बाकी जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, एसएससी वाले अगर सक्षम हो तभी जाए, अदरवाइज आप देख रहे सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज बस इतना ही अपडेट देना था, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।